बहुत स्वागत है आपका अपना एमपी के इस खास बुलेटिन में। आपका बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंशिका पाठक। राजा रघुवंशी के मर्डर से जुड़ी बहुत बड़ी खबर आ रही है। राजा के भाई विपिन रघुवंशी को क्राइम ब्रांच थाने बुलाया गया है। क्राइम ब्रांच थाने में विपिन रघुवंशी ने शादी के समय दिए गहनों की जानकारी दी है। शिलांग पुलिस शादी के गहनों से रतलाम से जब्त गहनों का मिलान करेगी। विपिन रघुवंशी ने बताया है कि 15 लाख से भी ज्यादा के गहने सोनम के पास थे। राजा भी घर से चेन पहनकर गया था। उन्होंने बताया कि सोनम के पास लैपटॉप होने की हमें जानकारी नहीं थी। शिलांग एसआईटी ने रतलाम से सोनम और राजा के गहने समेत लैपटॉप, पेन ड्राइव और कागजात बरामद किया है। राजा रघुवंशी मर्डर केस से जुड़ी ये बहुत बड़ी खबर आपको बता दे, ये बहुत बड़ा सुराग है। अब तक इन्हीं चीजों का इंतजार था, इन्हीं सबूतों की तलाश थी और अब राजा के भाई विपिन रघुवंशी को क्राइम ब्रांच थाने बुलाया गया है। क्राइम ब्रांच थाने में विपिन रघुवंशी ने शादी के समय दिए गए गहनों की जानकारी भी दी है। शिलांग पुलिस जो है वो शादी के गहनों से रतलाम से जो गहने जब्त हुए हैं उनका मिलान करेगी। विपिन रघुवंशी ने बताया है कि लगभग 15 लाख से ज्यादा के गहने सोनम के ही पास थे। राजा भी घर से चेन पहनकर ही निकले थे। उन्होंने बताया कि सोनम के पास लैपटॉप होने की कोई जानकारी हमें नहीं थी। एसआईटी ने रतलाम से सोनम और राजा के गहने, लैपटॉप, पेन ड्राइव, बहुत सी चीजें जब्त की हैं। सर अपने जो रकम चढ़ाई जब लोगों ने उस रकम की पुलिस बुला रहे हैं, तो अपने क्या क्या रकम हम चढ़ाई अब लोगों ने उसकी जानकारी दी है। कौन कौन सी जो आपने चढ़ाई थी, कितनी? इसमें देखिए रकम जो थी हमारी, हमने जो चढ़ती है दुल्हन को चढ़ती है रकम चढ़ती है, वो उस प्रकार की सारी रकम में चढ़ाई में थी। जैसे कि अपने रानी हार था, छोटा हार था, उसमें टीका था, चूड़ी थी, अंगूठी थी, पायजाब थी, ये सब चीजें जो चढ़ती है बड़ी सब चढ़ाई चीजें। कीमत कितनी होती थी? करीब 16 से 17 लाख रुपए की। आपकी जो भाई थी उनके पास भी कुछ ज्वेलरी थी? वो चेन बैंक तक गया था यहाँ से। बाकी रकम जो थी सारी रकम अपने सोनम को देके गई थी। अब वो मुझे उसका आइडिया नहीं है तो रकम कहाँ पे नहीं इस बारे में दिखाई भी है इन लोगों ने? नहीं, मुझे कुछ दिखाया कुछ भी नहीं अभी। अच्छा, लैपटॉप के बारे में कुछ बताया नहीं? लैपटॉप की जब्त या रतलाम से? नहीं, लैपटॉप की जानकारी मुझे नहीं दी है, मुझे नहीं बताया है। तो हमको जो है रतलाम से हमको चीजें मिली है। अभी ये चीजें मिली क्या ये बताई नहीं मुझे अभी। तो क्या माना जाए जो आपसे फोटो मांगेगा और रकम मिल सकती है? देखिए हाँ, इसमें जो जिस प्रकार से फोटो मांगी उनमें से तो कहीं ना कहीं कुछ मिला जरूर है। तो जिसका भी जो अपनी फोटो है उसमें मैच करेंगे चीजें वो, तो उसमें क्या मिला क्या नहीं मिला लोगों को। किस तरह की इन्वेस्टिगेशन की मांग करते हैं? अभी मांग कर रहे हैं? देखिए इसमें नार्को के लिए तो जो मैं हाईकोर्ट अपील करूंगा इसके लिए, क्योंकि इसमें अभी तक कहीं मोटिव मालूम नहीं पड़ा है राजा को मारा क्यों, इसलिए। मिथिलेश संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। मिथिलेश, बहुत सारी चीजें जिनका इंतजार था कि कब ये चीजें मिलेंगी, आखिरकार रतलाम से उन चीजों को जो है पुलिस ने जब्त कर लिया है। अब मिलान के लिए बुलाया गया। अभी इसको लेकर क्या जानकारी मिथिलेश आपके पास? क्या कोई भी गहने ऐसे हैं जो मिलते जुलते नजर आए? देखिए इस वक्त मैं क्राइम ब्रांच में मौजूद हूं और राजा के भाई विपिन हमारे साथ ही, सीधे उन्हीं से बातचीत करते हैं। यहाँ पर आपने पहुँचे और सो आप लोगों ने सोनम को सोने के जो जेवरात दिए थे, आभूषण दिए थे, वो सब यहाँ पर मिलान हो रही है उसकी, क्या कुछ बात हुई? देखिए मुझे क्राइम ब्रांच बुलाया गया था, उसमें मुझसे पूछताछ की गई थी। तो अपने जो रकम आप लोगों ने चढ़ाई थी इसके अंदर, उनके सारे फोटोग्राफ वगैरह हो, वीडियो हो, बिल हो, जो भी हो हमको दिला के दे दीजिए। तो जो कि मैंने इनको सारे फोटोग्राफ, वीडियो सब चीज़ को दे दी मैंने। लगभग कितने लाख रुपए का आप लोगों ने? 16 से 17 लाख की रकम थी जो चढ़ाई थी हम लोगों ने। 16 से 17 लाख रुपए की। अच्छा, एक बड़ा सवाल है, सब यहाँ पर पहुंचे थे, क्या वो लैपटॉप जिसकी बात कही जा रही, क्या सोनम के पास कोई लैपटॉप था, इसका कोई जिक्र किया था कभी? नहीं, लैपटॉप की जानकारी मुझे कुछ भी नहीं है। तो लैपटॉप अभी भी क्या मिला है और उसके पहले सोनम का लैपटॉप क्या था मुझे उसको जानकारी मुझे नहीं है। राजा की जब बॉडी मिली थी, आप उस वक्त शिलांग में मौजूद थे, क्या कुछ राजा के शरीर से गायब था? नहीं, राजा के गले में उस टाइम में चेन नहीं थी और अंगूठी नहीं थी। चैन नहीं थी, अंगूठी और पर्स वगैरह भी था उस टाइम पे। बाकी ये चीज़ें मुझे अभी कहीं मिली नहीं, कुछ चीज़ें हैं। हालांकि पुलिस को सब चीज़ की जानकारी हो चुकी है, मिल चुकी चीज़ें, मगर मुझे अभी इसकी जानकारी नहीं मिली अभी। आप सिर्फ आपसे वो जानकारी मांगा गया था, वो सारे फोटोग्राफ्स, वीडियो मांगे गए जो आप लोगों ने सोनम को दिए थे? हाँ। अच्छा, एक और सर, क्या आप लोगों को लगता है कि सोनम और शिलोम इनके बीच कुछ कनेक्शन है? देखिए जिस प्रकार से इंदौर शहर में कोई भी मकान या फ्लैट रात को रेंट पे लेता करता है, तो उसमें देखिए रात को तो कोई भी मकान मालिक रात को फ्लैट देता नहीं है। जो कि जिस प्रकार से शिलोंग जेंट्स का कहना है, तो मुझे रात को आया तो इन्होंने फ़ोन लगाया था, तुमने मकान मालिक ने हमको भगा दिया है, हमको फ्लैट चाहिए। तो इसमें कहीं ना कहीं देखिए इनका इन्वॉल्वमेंट हो सकता है, क्योंकि रात को फ्लैट देना और किसी बिना पहचान के फ्लैट देना है, तो इसमें कहीं ना कहीं जानकारी की इसके संबंध होंगे पुराने, क्योंकि इनको पता कैसे चला वहाँ फ्लैट किराए पे देना है।
वो फ्लैट खाली पड़ा हुआ है, तो इसमें कहीं ना कहीं शिलोंग जेम्स से मिला हुआ है। अच्छा, ये सब तब और गहरा जाता है क्योंकि देवास नागा का वो हीराबाग कॉलोनी और जहाँ पे वो सोनम का गोडाउन था, दोनों के बीच में ज़्यादा डिस्टेंस नहीं है, ये भी वही इलाका है, तो शायद कहीं ना कहीं शिलोंग जेम्स या सोनम के बीच में कुछ तो कनेक्शन है। हाँ देखिए, इसमें शिलोंग जेम्स से जो है सोनम के कनेक्शन हो सकते हैं, राज के कनेक्शन हो सकते हैं, और जो आकाश, ये तीन लोग जो पकड़ाए थे इनके, क्योंकि इस टाइप के जो टीम पूरी बनी इनकी है, टीम में आरोपी जो पकड़ाए हैं, तो कहीं ना कहीं इन लोगों के पुराने संबंध उसमें थे, जिस प्रकार से इन लोगों ने फ्लैट दिया है। और इनकी जानकारी के हिसाब से जो इसने सोनम के कहने पर, या तो हो सकता है इन्हें सारे सबूत ठीक है, मिटाने की प्लानिंग मिथिलेश। करी होगी। अच्छा, एक और सवाल जी, राजा की गर्लफ्रेंड कोई थी? ठीक है मिथिलेश, आप बातचीत का सिलसिला